हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर हर एक दिन के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ये करंट अफेयर्स जो है वो आपके हर एक एग्जाम के लिए जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, इवन स्टेट पीएससी, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका कि लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसका आपको पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ बायोप्लास्टिक पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखिए, बायोप्लास्टिक पार्क के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली सबसे पहले हम जान लेते हैं बायोप्लास्टिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बायोप्लास्टिक पार्क होते क्या हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होते हैं, वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि जो पेट्रोलियम से हम जो भी डेवलपमेंट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो प्लास्टिक बनाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो प्लास्टिक हम क्रिएट करते हैं, उसको अब हमें क्रिएट नहीं करना, हमें बायोडिग्रेडेबल टाइप का प्लास्टिक यहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे यूपी के जो सीएम है, उनके द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, लखीमपुर खेरी करके जगह है, वहां पर बायोप्लास्टिक पार्क बनाने की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। देखिए, रिपोर्ट के बारे में अगेन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बेसिकली रेमिटेंसेस किसको कितना मिलता है, रेमिटेंसेस के बारे में रहता है। तो जब हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो ध्यान रखना है, इंडिया का नाम इसमें हमेशा सबसे फर्स्ट नंबर पर रहता है। अब बेसिकली रेमिटेंसेस होते क्या है, जो भी विदेशों से आने वाला धन है, भारतीय लोग जो बहुत सारे विदेश में रहते हैं, वहां से अपने घर पर कुछ पैसे भेजते हैं, या फिर हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, उसके तहत हमारा जो पैसा जनरेट होता है वो रेमिटेंसेस के तहत यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो ऐसी कंट्री है जहां पर रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। एक एस्टिमेट की अगर मैं बात करूं तो $124 बिलियन का एस्टिमेट लगाया गया है 2024 में रेमिटेंस का, और $129 बिलियन का एस्टिमेशन लगाया गया है 2025 का। तो ये डेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द पैन पिंटर प्राइज 2024। तो ये जो अवार्ड मिला हुआ है, ये अरुंधति रॉय जी को मिला हुआ है। इनको इसके अलावा भी बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखने का काम बहुत अच्छा करती हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर इनको अवार्ड मिला गया है। बेसिकली लंदन जो है, वहां पर ये अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई थी, और इस तरह का जो अवार्ड है ये 2009 से दिया जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, 2009 से ये अवार्ड इस श्रेणी में दिए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। प्रीवियसली ये अवार्ड किसको मिला है अगर मैं बात करूं, तो प्रीवियसली भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये अवार्ड मिला हुआ है सलमान रश्दी को। ये भी बहुत बड़े लेखक हैं सलमान रश्दी, और एक हैं मार्गरेट एटवुड। इनके नाम याद रखेंगे, 2023 वाले हैं, सॉरी 2023 वाले हैं, तो इन दोनों के नाम भी याद रखेंगे आपको, सलमान रश्दी और मार्गरेट एटवुड। और इस साल जो मिला हुआ है वो अरुंधति रॉय जी को मिला हुआ है। नेक्स्ट वी हैव, रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द प्लान टू इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन द लाइव स्टॉक एमिशन। जो लाइव स्टॉक होते हैं हमारे, गाय हो गई, भैंस हो गई, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 2030 से जो कि लागू होने वाला है, तो डेनमार्क है ऐसा जहां पर ये काम होने वाला है। आप लोगों को पता है, जो हमारे लाइव स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर ले काउस की, पिग्स की, तो इनसे भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। कौन सी ग्रीन हाउस, जैसे कि हम मीथेन की हमने बात करी थी, तो मीथेन का उत्सर्जन ये करते हैं ना, तो यहीं पर इनके इस पर भी अब टैक्स लगाया जाएगा। तो अगर आप लाइव स्टॉक रखते हैं तो अब आपको उसका भी टैक्स पे करना पड़ेगा इफ यू आर लिविंग इन डेनमार्क। नेक्स्ट वी हैव, पिल्लाकरानी मार्शलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में आती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तमिलनाडु में आती है। बेसिकली तमिलनाडु की ये रामसर साइट है, तमिलनाडु की रामसर साइट है, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव, इन विच लेक सेंट्रल रेलवे हैज इंस्टॉल्ड अ फ्लोटिंग सोलर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर प्लांट अभी लॉन्च किया गया है इगातपुरी लेक में, तो इसका नाम याद रखना है आपको, इगातपुरी लेक यहाँ पर किया गया है। कहाँ पर आता है ये, तो ये वेस्टर्न घाट में आता है। वेस्टर्न घाट अपने आप में बहुत डाइवर्स है,
और आप लोगों को पता होगा ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का भी हिस्सा है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का भी ये हिस्सा है, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हु इज अपॉइंटेड इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। तो इंडिया का नया फॉरेन सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, तो विक्रम मिस्री जी को बनाया गया है इंडिया का नया फॉरेन सेक्रेटरी। इनका नाम ध्यान रखना है आपको। बेसिकली और किस पद पर नियुक्त है, तो ये है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर इस कैटेगरी में भी ये आते हैं, तो इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं तो ये है कौन, तो फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना, इंडिया की तरफ से चाइना में एम्बेसडर रहे हैं ये, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव हु रिसीव्स द प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान। 12th विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उषा ठाकुर जी को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली हिंदी और नेपाली लैंग्वेजेस में जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कौन सा संस्करण है, तो 12th संस्करण है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, और 29 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। जो हम सांख्यिकी की बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूं भारत में सांख्यिकी के जनक के बारे में, कौन है भारत में सांख्यिकी के जनक, तो आप लोगों को इनका नाम भी ध्यान रखना है, पीसी महलनोबिस। पीसी महलनोबिस जी को आप लोग ध्यान रखेंगे। बेसिकली इंडिया में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था उसका जो मॉडल इसी पर आधारित था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखेंगे पीसी महलनोबिस जो है, जो उनको सांख्यिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, इस बार जो ये सेलिब्रेट किया गया है 18वां सेलिब्रेट किया गया है 2024 में। और इसका थीम की अगर मैं बात करूं तो क्या थीम रखी हुई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यूज ऑफ डेटा, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लें। आगे बात कर लेते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो ये महाराष्ट्र में आता है। बेसिकली कुछ मध्य प्रदेश की बॉर्डर भी लगती है और महाराष्ट्र में बेसिकली एसोसिएटेड है। यहाँ पर क्या किया गया है, एआई का यूज किया गया है फॉरेस्ट फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए जैसे आपको पता होगा अभी बहुत ज्यादा गर्मियां चल रही थी, अब तो खैर मानसून आ गया है, लेकिन गर्मियों के टाइम पर फॉरेस्ट फायर का किस्सा बहुत ज्यादा सामने आता है, तो इस वजह से उसे बचाने के लिए यहाँ पर एआई का यूज किया गया है। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत यहाँ पर ये काम किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताएंगे कि हाउ मैनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। अभी इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अभी कुछ नई एड ऑन भी हुई हैं, तो उनको ऐड कर आप बताएंगे बाय द डेट ऑफ 2024, अभी की मैं बात कर रही हूँ। तो अब कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, उनके बारे में आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम रोज आपके साथ 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी दिन भर में करंट अफेयर्स हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी रहे, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको साथ ही साथ आप लोग करते चलें। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उन्हें भी एक बार जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।